ओके, एनसीईआरटी में 2 पेडिग्री दिए गए हैं। उन दोनों को समझने के लिए कुछ चीज़ें पहले समझनी पड़ेगी। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो हो जाएगा काम अपना, मतलब समझ में आ जाएगा। ओके, एक सेकेंड। ये जो पहले दिया हुआ है, कहाँ गया? हाँ, ये वाला अपना ऑटोसोमल डोमिनेंट का है, और जो ये वाला है ये रिसेसिव का है। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है सिकल सेल अनीमिया का और एक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का। यह ये वाला तो खैर किस तरह याद कर लोगे, बट एक्चुअली में कैसे आएगा, बाकी जो एक्स लिंक वाले होते हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। तो 2 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, पता ही होगा। पहला ऑटोसोमल, दूसरा एलोसोमल, और जिसमें एक्स और वाई लिंक्ड होता है। वाई लिंक अपने अपने सिलेबस में है नहीं, एक्स का भी सिर्फ रिसेसिव वाला पार्ट पढ़ना है। अच्छा, डोमिनेंट में आते हैं। इसमें पता ही होगा कि जो अफेक्टेड होता है वो ए मतलब कैपिटल है, और जो मतलब ये वाला और नॉर्मल ये होता है। इसमें जो मेन ध्यान रखने वाली बात है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब इससे समझ में आ जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट ही है कि ये जो है जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है, और दूसरा कोई भी ऑटोसोमल ट्रेट होता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, मैन और वुमेन दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है। तो जहाँ पे दिख रहा है कि ओके यहाँ पे जो है मैन भी इफेक्टेड है और वुमेन भी है, तो वहाँ पे समझ जाना ऑटोसोमल है। और बाकी इस वाली चीज़ से कि जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है, समझ में आ जाएगा डोमिनेंट है। और कैसे पता चलेगा कि अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, मतलब कि ऑब्वियसली अब तुम बनाने जाओगे ये वाले तो पता चलेगा कि ये तो अफेक्टेड है, ये दूसरा भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, बट ये अनअफेक्टेड है क्योंकि ये रिसेसिव वाला पार्ट आ गया। तो वो यहाँ पे हो सकता है ये वाला भी अनअफेक्टेड है, ये वाला भी अनअफेक्टेड है। तो अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, AUDI से याद करवाया था मैडम ने, तो वो हो सकता है। और ऑब्वियसली दोनों अनअफेक्टेड है, यानी कि सॉरी, अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है यानी ये वाले, तो ऑब्वियसली सारे तो यही हैं। तो खैर इसमें आ गया तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, रिसेसिव वाला नॉर्मल है कि जो नॉर्मल वाला है वो इस तरह से रहेंगे और जो अफेक्टेड है वो ये रहेंगे। इसमें क्या होता है कि इस जनरेशन स्किप हो सकता है, क्योंकि क्यों होगा जनरेशन स्किप? अगर ये वाला पार्ट आया ही नहीं तो फिर हो सकता है ना कि चिल्ड्रन में कुछ वो जो डिजीज़ है वो पहुँचे ही ना। मतलब कि जनरेशन स्किप करने का ये भी मतलब है कि जैसे पेरेंट्स हैं, इनमें ये तो डिजीज़ नहीं थे बट इसकी पॉसिबिलिटी है, वो भी 1/4 है, तो हो सकता है ना कि जनरेशन स्किप हो जाए, यानी कि पेरेंट्स को नहीं है बट चिल्ड्रन में आ गया, अब इनमें भी आएगा, अगला पता नहीं है ना। तो जनरेशन स्किप हो सकता है, ये पक्का जनरेशन स्किप नहीं करेगा क्योंकि डोमिनेंट तो भैया 3/4 वाली पॉसिबिलिटी है, वो आ ही जाएगा। फिर वही बात है कि अगर बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, यानी कि देन ऑल द चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, क्योंकि रिसेसिव वाले में ये वाला है ना, तो ये करेगा तो सारे रिसेसिव बन जाएंगे, वो तो सारी अफेक्टेड है। इससे पता चल जाना चाहिए। वो एनसीईआरटी के डायग्राम पे वापस भी आएंगे, उसमें खैर ये वाला पार्ट ना उतना ज़्यादा क्लियर है नहीं, बट फिर भी पता चल जाता है। एक्स लिंक में आते हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट, खैर डोमिनेंट भी सिलेबस में उतना ज़्यादा पूछा जाता है नहीं, बट स्टिल कभी आ गया तो पता चल जाएगा। नॉर्मल अपना मतलब देखो, डोमिनेंट के लिए एक भी जीन आ गया तो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब अगर ये वैसे भी रहे ना, जैसे मतलब अगर इसकी जगह ये भी होता तो भी इफेक्टेड होता, जैसे नॉर्मल यहाँ पे रिसेसिव में दोनों होने चाहिए, या फिर सिर्फ एक जिसमें दूसरा ये ना हो, मतलब कि कोई डोमिनेंट वाला जीन नहीं होना चाहिए। इसमें वही सेम कहानी है, डोमिनेंट है, स्किप जनरेशन नहीं होता है, मतलब कोई जनरेशन स्किप नहीं होगा, रिसेसिव वाले में हो जाएगा। इसकी बातें तो पता ही होंगी वैसे कि डिजीज सन की डिजीज मदर हो सकती है, क्योंकि ये सारे जो एक्स लिंक्ड है वो होते तो क्रिस क्रॉस है कि माँ से बेटे में आता है और बाप से बेटी में। तो अगर मदर के पास एक वो वाला जीन होगा तो जाएगा तो बेटे में ही ना। तो अगर बेटा डिजीज़ है तो माँ भी होगी ही, लेकिन बेटे
कुछ भी नहीं होगा। और अगर फादर डिजीज़ है तो सारी डॉटर के पास डिजीज़ पहुंच जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि अच्छा ओके, अगर मुझे पता चल रहा है कि क्रिस क्रॉस जनरेशन है, मतलब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रही है, जहाँ पे माँ से बेटे में जा रहा है और बेटी से मतलब बाप से बेटी में जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक्स लिंक्ड ही होगा। एंड देन कितनों में जा रहा है उससे पता चल जाएगा, क्योंकि रिसेसिव वाले में तो अगर फादर के पास वो जीन हुआ तो सारे तो डॉटर्स कैरियर हो जाएंगे, वो होने तो वाले हैं नहीं। डिजीज़ पहुँचेगा उसकी अगली जनरेशन में। इस वजह से वापस आते हैं। तो ये वाली पार्ट क्लियर है। एंड देन यहाँ का नॉर्मल ये है कि ये स्किप मतलब जनरेशन स्किप कर सकता है। और जो डिजीज सन है उसकी नॉर्मल मदर भी हो सकती है, क्योंकि ये वाला जो है ना ये डिजीज़ का नहीं है। ओके, तो इससे भी पता चल जाएगा। बट डिजीज़ मदर मीन्स ऑल सन डिजीज, ये तो खैर पक्की बात ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे दोनों ही जीन डिजीज़ वाले हो गए तो बेटे में तो कोई ना कोई एक ही जीन पहुँचेगा ना। तो इससे कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। अब मेन बात आते हैं कि ये सारे पॉइंट्स पता होने के बाद हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मदर को डिजीज़ है, देन अगले जनरेशन में बेटी और एक बेटे मतलब बेटे और एक बेटी को पहुँच गया, एंड देन उसकी अगले जनरेशन में भी है। तो पहली चीज़ तो यहाँ से पता चल गई कि ओके जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है। इस वाले जनरेशन में नहीं पहुँचा तो खैर आगे भी नहीं पहुँचा, बट कोई भी जनरेशन स्किप हो नहीं रही है। पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। दूसरा, अगर माँ को है तो फिर बेटी को भी तो हो रहा है। तो ये एक्स लिंक तो नहीं हो सकता, एक्स लिंक ये होने से रहा, क्योंकि अगेन दोनों को इक्वली इफेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ से हमें ये पता चल जाएगा कि ओके ये जो है ये पहला तो ऑटोजोमल है और दूसरा ये डोमिनेंट है, क्योंकि जनरेशन स्किप नहीं है। अब यहाँ देखो दूसरे वाले में, वेट अ मिनट ये थोड़ा, हाँ, क्योंकि दूसरे वाले में पेरेंट्स को नहीं है बट बच्चों में पहुँच गया। यहाँ भी पेरेंट्स को नहीं है बट बच्चों में पहुँच गया। यहाँ पे पेरेंट डिजीज नहीं है बट बच्चों में आ चुका है, क्योंकि ये रिसेसिव का है। और अगर रिसेसिव का है तो जो ये वाले हैं ये होंगे, और ये जो है ये या तो ये होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है ना, 3/4 पॉसिबिलिटी है। यहाँ से कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा। और बाकी जो एक्स लिंक्ड वाले हैं उनका तो सीधा ही पता चलता है कि पहला तो दोनों जेंडर्स को इक्वली इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो पता चल जाता है वैसे कि ये जा माँ से बेटे में रहा है तो एक्स लिंक्ड होगा। यहाँ पे खैर यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब पता करो कि ये एक्स लिंक्ड है कि नहीं। अगर यहाँ पे बेटी को भी डिजीज़ दे देता तब तो पक्का नहीं होता, बट अगर सिर्फ बेटे को दिया है तो पॉसिबिलिटी लेके चलो कि एक्स लिंक ठीक होगा। बाकी उतना खैर इसमें है नहीं। अच्छा, एक नीट का अच्छा क्वेश्चन था, उसको भी एक बार देख लेते हैं, जो पिछले साल